तो सवाल यही है कि जो इलाका कभी हिंसा और उग्रवाद के लिए जाना जाता था, वो अचानक बंगाल की राजनीति में किंग मेकर कैसे बन गया? मतलब ऐसा क्या बदल गया? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है और आज हम इसी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जंगल महल आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ कोई एक जगह नहीं है। ये 4 जिलों झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुरा को मिलाकर बना एक बहुत बड़ा आदिवासी बहुल इलाका है और इसकी अपनी एक अलग संस्कृति है और संघर्षों की एक बहुत लंबी कहानी भी। इस इलाके का सियासी सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। सच में एक वक्त था जब ये लेफ्ट का मतलब वामपंथ का एक ऐसा किला था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। फिर ये माओवाद की आग में झुलसा और आज ये टीएमसी और बीजेपी के बीच सत्ता की सीधी लड़ाई का मैदान बन चुका है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि यहाँ की सियासी हवा कितनी तेजी से अपना रुख बदलती है। तो अब जो पूरी लड़ाई है ना, वो सिमट कर आ गई है 2 बड़े खिलाड़ियों के बीच। एक तरफ है तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। और टक्कर भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल कांटे की है। बात है 2019 लोकसभा चुनाव की। उस वक्त तो एक तरह से सियासी भूकंप आ गया था। बीजेपी ने 6 में से 5 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसा लगा मानो जंगल महल में एक नई भगवा लहर चल पड़ी है और अब यहाँ के समीकरण हमेशा के लिए बदल जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जंगल महल की सियासत इतनी सीधी नहीं है। सिर्फ 2 साल बाद 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने जोरदार वापसी की और पूरा पासा ही पलट दिया। 40 में से 24 सीटें जीत लीं। ये एक तरह से साफ संदेश था कि भैया, जंगल महल पर राज करना इतना भी आसान नहीं है। और फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसने इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। टीएमसी ने अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लिया और बीजेपी थोड़ी पिछड़ गई। मतलब ये नतीजे एक बार फिर यही साबित करते हैं कि जंगल महल का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। तो सवाल ये है कि ये दोनों पार्टियां वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए कर क्या रही हैं? देखिए, टीएमसी का सबसे बड़ा दांव है शांति। वो कहते हैं कि हमने नक्सलवाद खत्म कर दिया, अब जंगल महल मुस्कुरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि यहाँ तो भ्रष्टाचार, डर और पिछड़ेपन का राज है। वो घुसपैठ और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर टीएमसी को घेरती है। लेकिन इस पूरी सियासी शतरंज की बिसात पर एक ऐसा एक्स फैक्टर है, एक ऐसा खिलाड़ी है जो किसी भी शहंशाह को मात दे सकता है, और वो है कुड़मी समुदाय। 50 लाख। जी हाँ, राज्य में कुड़मी समुदाय की आबादी लगभग इतनी है। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसे नजरअंदाज करने की गलती कोई भी पार्टी नहीं कर सकती, खासकर पुरुलिया, झाड़ग्राम और बांकुरा जैसे जिलों में। तो ये कुड़मी समुदाय आखिर चाहता क्या है? इनकी 2 बहुत बड़ी मांगे हैं। पहली, इन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया जाए और दूसरी, इनकी भाषा कुड़माली को संवैधानिक मान्यता मिले। और अपनी इन मांगों के लिए ये कई बार सड़कों और रेल की पटरियों पर भी उतर चुके हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। दूसरे आदिवासी समूह इनकी मांगों का विरोध कर रहे हैं, जिससे समाज के अंदर ही एक नया तनाव पैदा हो गया है। और इस नाराजगी का आलम ये है कि कुड़मी नेता अजीत मेहतो साफ साफ कहते हैं, एक भी कुड़मी टीएमसी को वोट नहीं देगा, वे सभी बीजेपी को वोट देंगे। अब ये सिर्फ कोई बयानबाजी नहीं है, ये जमीन पर पनप रहे एक बड़े गुस्से का संकेत है जो चुनावी नतीजों का पूरा खेल पलट सकता है। और जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? अब जंगल महल की ये लड़ाई सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक ही सीमित नहीं रह गई है। जो बहसें नेशनल लेवल पर चल रही है ना, वो भी यहाँ की सियासत में हलचल पैदा कर रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को आदिवासियों की पहचान और संस्कृति के लिए एक खतरनाक चीज बता रही हैं। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि यूसीसी आपकी परंपराओं को खत्म कर देगा। ये सीधे सीधे पहचान की राजनीति का एक बहुत बड़ा दाव है। तो इसके जवाब में बीजेपी भला कैसे चुप रहती? उन्होंने भी पहचान का ही कार्ड खेला। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बंगाल दौरे पर थीं, तो कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन को बीजेपी ने आदिवासियों का अपमान बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी का ये दांव साफ तौर पर इलाके की बड़ी आदिवासी आबादी से सीधे इमोशनली कनेक्ट करने की एक कोशिश थी। तो इन सब सियासी दांव पेंचों के बाद सवाल ये उठता है कि आगे क्या? जब 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे, तो जंगल महल में वो कौन सी बड़ी बातें होंगी जिन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी? तो देखिए, तस्वीर अब लगभग साफ है।
एक तरफ है टीएमसी का शांति और स्थिरता का दावा, दूसरी तरफ बीजेपी का भ्रष्टाचार और पहचान का मुद्दा, और इन दोनों के बीच में फंसा है कुर्मी समुदाय का वो शक्तिशाली स्विंग वोट, ऊपर से यूसीसी जैसे राष्ट्रीय मुद्दे और विकास की जमीनी जरूरतें। यही वो ताकतें हैं जो मिलकर जंगल महल का सियासी भविष्य लिखने वाली हैं। और आखिर में हम बस इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि जंगल महल का दिल असल में चाहता क्या है? क्या उसे विकास की रफ्तार चाहिए या अपनी पहचान की हिफाजत, या फिर दशकों के संघर्ष के बाद जो शांति मिली है उससे ही बनाए रखना चाहता है? इस सवाल का जवाब जो भी होगा वो सिर्फ जंगल महल का नहीं बल्कि पूरे बंगाल का सियासी भविष्य तय करेगा।